अक्सर कहानियाँ लेकर आती हूँ, लोगों को अपना सिर्फ पिछला जन्म याद रहता है, लेकिन आज की जो कहानी मैं लेकर आई हूँ, इसमें एक बुजुर्ग को अपने कई जन्म याद हैं। वो अपने कई जन्मों के बारे में बताते हैं। वो अपने पिछले जन्मों में कभी मोर बनते हैं, तो कभी गैंडा बनते हैं, तो कभी चींटी बनते हैं, तो कभी हाथी बनते हैं, और कभी घोड़ा बनते हैं, तो कभी बैल बनते हैं, और 3 बार इंसान का जन्म हुआ था। और अब की बार जो इंसान का जन्म है वो एक जाट परिवार में है, और वो अपने पिछले जन्मों की सारी बात बताते हैं, लेकिन उसके 2 जन्मों की बातें हम करेंगे। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी शुरू होती है रामपुरा से। रामपुरा में शिशुपाल नाम का एक व्यक्ति होता है, जिसकी फिलहाल उम्र 75 साल है। बहुत ही बुजुर्ग हो चुके हैं, और वो कहते हैं कि मुझे मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मृत्यु हमारे जीवन का सबसे सुंदर पार्ट है। वो बताते हैं कि मैंने कई बार जिंदगी को खोया है और कई बार जिंदगी को पाया है, लेकिन परम जो आनंद है वो जिंदगी के बगैर है। जब हम हवा में घुलते रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तब हमें परम आनंद आता है। लेकिन जब भगवान हमें आदेश देता है, जब भगवान हमारा जन्म कराता है, तो हमें बहुत ही शुभ कर्म करने के लिए हमें जन्म लेता होता है, लेकिन हम यहाँ पर सब कुछ भूल जाते हैं। आने के बाद हम मोह माया प्रेम में फंस जाते हैं, और अपने जो शुभ कर्म हमें करने होते हैं, जो एक सच्चाई का रास्ता होता है, उसे छोड़ देते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा लालच उन्होंने पैसों का बताया है, क्योंकि पैसे कमाने के लिए शुरुआत में इंसान अपने परिवार को खुश करने के लिए पैसे कमाता है, लेकिन धीरे धीरे ज़रूरतें पूरी भी हो जाती हैं कमाने के साथ-साथ, लेकिन उसके साथ उसकी लालच इतनी बढ़ जाती है कि वो अपनी लालच पर कंट्रोल नहीं कर पाता, और हमारे 2 रोटी, कपड़ा, मकान से भी अधिक उसकी बहुत सारी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। एक दूसरे इंसान को देखकर हमें ऐसा लगता है कि हम तो पीछे रह गए, हमें और काम करना चाहिए और पैसे कमाना चाहिए, चाहे उस काम में हमें बेईमानी करनी पड़े। और जब हम बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी को ठगते हैं, तो हमारे कर्म वहीं पर बिगड़ जाते हैं, और उन्हीं की वजह से हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं, वैसा हमें जन्म मिलता है। शिशुपाल बताते हैं कि उनका जो पिछला जन्म था, वो एक माली कह सकते हैं, हमारे यहाँ पर भरबूजा कहते हैं, जो सब्जियां खरीदते हैं और बेचते हैं, और जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन का टुकड़ा होता है, वो उसमें उन सब्जियों को उगाते भी हैं। वो बताते हैं, पहले जो मेरा जन्म था वो बहुत ही गरीब परिवार में था। हमारा व्यवसाय था कि हम लोग सब्जियां या तो मंडी से लाएं, सस्ते रेटों पर बेचें, और 1 बीघा हमारे पास ज़मीन होती है, उसमें बहुत कम सब्जियां उग पाती हैं, उनको भी हम बेचा करते थे। धीरे-धीरे जब मैं बड़ा होता हूँ, मैं सारी प्रक्रिया को देखता हूँ, और मुझे भी यही काम करना होता है। मेरे माता-पिता मुझे नहीं पढ़ाते हैं, और बच्चे जब पढ़ाई के लिए जाते, जब मैं उनसे ये कहा करता, तो सभी यही कहते कि 2 रोटी का, 2 वक़्त का खाना कमा लें वो बहुत बड़ी बात है, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर एक बड़ा एग्ज़ाम्पल ये भी सेट होता है, जो बच्चे जिनको पढ़ाई का मौका मिलता है, जिन बच्चों के सर पर माता-पिता का ऐसा हाथ होता है कि वो माता-पिता सक्षम होते हैं कि वो अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा पाएँ, अच्छे से खिला पाएँ, वो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, वो बच्चे जीवन में मेहनत नहीं कर पाते हैं और अपने कर्मों को बिगाड़ते हैं। उसके बाद उन्हें अपने जीवन भर इतनी कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत करनी होती है कि वो बचपन फिर उन्हें बार-बार याद आता है, और सोचते हैं काश माता-पिता ने जब कहा तब पढ़ लिए होते, तो आज एक आराम की ज़िंदगी जी रहे होते। ज़्यादातर लोग जो बेईमानी करते हैं, वो पैसे की कमी के कारण ही करते हैं। वो बात अलग है, बड़े-बड़े लोग हैं, उनकी बड़ी-बड़ी ज़रूरतें हैं, वो भी पैसे कमाने के लिए बेईमानी करते हैं। अब जो शिशुपाल है, वो धीरे-धीरे बड़ा होता है अपने पिछले जन्म में, और वो एक सब्जी का ठेला लगाने लगता है। ठेला लगाता है, तो वहाँ पर उसकी आदत थी कि वो जो कोई मजबूर इंसान होता, अपनी हैसियत के हिसाब से उसकी मदद कर दिया करता। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता है, लेकिन उसका बड़ा भाई अब इस बात को नोटिस करता है, और उसका बड़ा भाई उससे लड़ने लगता है। वो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? हमें अपने लिए कमाना है, हम लोगों के लिए यहाँ खैरात खोल कर नहीं बैठे, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी वो अपने भाई को बताता है कि हमारा यहाँ तो हम कुछ दिन के लिए आए हैं, लेकिन हमें भगवान को जवाब देना होता है। अब हमारे पास पैसे कम हैं, तो क्यों ना हम कम ही मदद करें, जब ज़्यादा पैसे होंगे तो हम ज़्यादा मदद करेंगे।
लेकिन इस बात पर उसका भाई उससे लड़ जाता है और दोनों में लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि उनकी हाथापाई पे बात आ जाती है। और जब उन दोनों की हाथापाई चल रही थी, तभी उस व्यक्ति का, यानी जो अब शिशुपाल हैं, उनका सिर, जो क्योंकि उन्होंने रोड साइड एक वो लगा रखी थी रेहड़ी, और वहीं पर लोगों के बैठने के लिए भी कुछ कुर्सियाँ सी बना देते हैं, वैसी ही कुर्सी सी बनी हुई थी जो कि पत्थर की बनी हुई थी, उसमें उसका सर टकरा जाता है। उसके बाद वो भाई ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, पैसे कम होने की वजह से सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाता है। वहाँ पर उसे एडमिट कराते हैं और करीबन 1 महीने तक उसका इलाज वहाँ पर चलता है, लेकिन उसे कोई आराम नहीं लगता। उसके सिर में कोई गुम चोट ऐसी आई थी कि वो दिमाग से मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत कोशिश करते हैं घर वाले, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता है और अब वो फिर अस्पताल से उठकर चुपचाप कहीं निकल जाता है। घर वाले बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। वो बताता है उसे अब इस जन्म में भी वो बात याद है। वो घूमता फिरता रहता था, ना खाना खाता था, जो कपड़े उसने पहने हुए नंगे पैर, क्योंकि आप भी समझ सकते हो जब मेंटली कोई डिस्टर्ब होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। वो ऐसे ही सड़कों पर घूमता फिरता, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। धीरे धीरे वक्त निकलता है और करीबन 6 महीने तक वो ऐसे ही घूमता रहता। उसे घास मिलती उसे खा लिया करता, कोई झूठा खाने का कुछ मिलता उसे खा लिया करता, और तो और कागजों को खा लिया करता। जैसा उसे मिलता वो खा लिया करता और जहाँ जगह मिलती वहाँ सो जाया करता। एक दिन एक बड़े से शॉपिंग मॉल था, उसके सामने उसे बहुत तेज पेट में दर्द होता है और साथ ही साथ उसके जो लेटरिन है वो निकल रही थी, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब था, उसे नहीं पता था क्या हो रहा है और वो दर्द से बहुत कराह रहा था, बहुत जोर जोर से रो रहा था। लोग वहां से निकल रहे थे, लेकिन कोई भी उसे उठाकर दोबारा अस्पताल में नहीं करता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है, सुबह से वो वहां पड़ा हुआ था। शॉपिंग मॉल का मालिक जब आता है तो उसे वहां से उठाकर वो दूसरी साइड कर देता है और वहां पर वो रोता तड़पता रहता है। तभी वहां से एक बुजुर्ग महिला गुजर रही थी, वो उसे देखती है। उसका एक जवान बेटा, जो कि उससे पहले ही बिछड़ गया था, उसे देखकर अपने बेटे की याद आती है और वहीं पर एक रिक्शे वाला खड़ा हुआ था। पैसे देकर उसे लेकर वो भी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराती है। वहां जाते हैं, 6 महीने लगातार उसे हो जाता है और वहां जाने के बाद अब उसका इलाज चलता है। इलाज के दौरान वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है, क्योंकि अब की बार वो सही डॉक्टर के पास पहुंच चुका था और डॉक्टर्स उसे ठीक कर देते हैं। हॉस्पिटल की तरफ से उसे नहलाया जाता है, उसे दूसरे कपड़े पहनाए जाते हैं, उसे बिल्कुल ठीक कर दिया जाता है और लगभग 6 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चलता है। और वो बुजुर्ग महिला 6 महीने तक उसके लिए खाना लेकर जाती, उसे अपने बेटे जैसा लाड़ दुलार करती और वो बिल्कुल अब ठीक हो जाता है। वो अपनी पिछली जिंदगी भूल चुका था, वो उसी को अपना माँ मानने लगता है और अब वो उसी माँ के साथ अपने उस घर पर आ जाता है जो उस बुजुर्ग महिला का घर था। वो घर बहुत बड़ा था, सिर्फ वो बुजुर्ग महिला वहाँ पर रहती थी, क्योंकि उसके पति का भी देहांत हो गया था। बेटा भरी जवानी में उन्हें छोड़कर चला गया था और अब वो वहाँ पर रहने लगता है। उसे कोई भी काम नहीं आता था, ना वो पढ़ा लिखा था। वो उस बुजुर्ग महिला की सेवा करता, घर के छोटे मोटे काम जो वो बता दिया करती वो किया करता और वहाँ रहता है। अब वो बुजुर्ग महिला चाहती है कि इसकी शादी हो जाए और मेरे भी पोते पोती हो जाएं, तो अब वो उसके बारे में शादी के लिए सभी से बात करती है। लेकिन कोई भी, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी सब जानते थे कि इसके शादी करने का क्या फ़ायदा, पता नहीं इसे ज़मीन जायदाद मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन वो बुजुर्ग महिला अपने जीते जी सारा कुछ अपना उस बड़े से घर का और सभी जो उसके पास खेत थे उन सब के डॉक्यूमेंट्स उस बच्चे के, उस जो पागल व्यक्ति था यानी मेंटली डिस्टर्ब था, शिशुपाल था पिछले जन्म में, उसके नाम कर देती है। वो वहाँ पर रहता है। अब उसकी एक महिला थी, लड़की नहीं कह सकते, वो महिला जिसके शादी के बाद ही उसके पति का देहांत हो गया था, उससे उसकी शादी होती है और दोनों मिलते हैं। दोनों मिलकर बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी बिताते हैं। धीरे-धीरे वक्त निकलता है, उसे एक बेटा और एक बेटी हो जाती है। वो बुजुर्ग महिला, जिसे पोता-पोती दोनों मिल चुके थे और अपना एक बेटा मिल चुका था, एक बहू मिल चुकी थी जो उसकी बहुत ज़्यादा केयर किया करते थे। धीरे-धीरे वक़्त के साथ वो बुजुर्ग महिला इस दुनिया से चली जाती है, वो परलोक सिधार जाती हैं और अब शिशुपाल वहाँ पर अपनी ज़िंदगी काटता है। लेकिन जब वो एक दिन अपने बच्चों को स्कूल से छोड़कर आ रहा था,
तो उसी समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट के बाद अब वो महिला ही वहाँ पर रह जाती है। वो बहुत रोती है, बिलखती है और ये कहती है कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मैंने 2-2 शादियाँ की लेकिन मुझे किसी भी पति का सुख नहीं मिला। वो अब भगवान की पूजा में लग जाती है और अब वो जीवन भर शादी न करने का निर्णय लेती है। ये सब कुछ शिशुपाल देखता है और देखने के बाद अब उसका जो आत्मा रूपी शरीर है वो हवा में विलीन हो जाता है। उसके बाद उसे एक जाट परिवार में जन्म मिलता है जहाँ पर वो अब हैं, जो कि रामपुरा में है, वहाँ पर वो रहता है। आज वो 70 साल के हो चुके हैं। उन्हें इतना अच्छी तरीके से अपना जन्म याद है और वो सब कुछ बहुत डिटेल में बताते हैं। आज भी वो भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन दिनचर्या के काम सारे करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। इस जन्म में भी उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, उसका भाई, उसका पूरा भरा पूरा परिवार है और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। अब तो कहता है कि मेरे सारे फ़र्ज़ पूरे हो चुके हैं, अब सिर्फ़ मुझे भगवान की भक्ति करनी है, अब मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पर शिशुपाल की लाइफ़ का जो एक चैप्टर था, वो क्लोज़ कर चुका था, जो पिछले जन्म का था, वो उस जगह को भी भूल चुका था और अब अपने इस जीवन में वो बहुत खुश है। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है मंजू जी। मंजू चौधरी जो बहुत अच्छे और बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, बहन कहकर मोटिवेट करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह जी, जो बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। साथ के साथ कमेंट आता है, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सुरेंद्र पालकर जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बिटिया कहकर संबोधित करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप जो इन रिश्तों से, इन नामों से बुलाते हो, वाक़ई में हमारी चाहे कंडीशन कोई भी हो, हम आपके सामने वीडियोज़ लाने में, साझा करने में बहुत सक्षम हो जाते हैं। आप ही की हिम्मत से हमारी हिम्मत बढ़ती है। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहन कहकर संबोधित करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट लिखती हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है तारा जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत अच्छा लगता है, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत ही मोटिवेशनल और बड़े-बड़े कमेंट करती हैं, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मानो हम आमने-सामने बैठे हों। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है यासीन जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बिटिया कहकर संबोधित करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो बिटिया कहकर संबोधित करते हैं। आपकी तबीयत ठीक है? अभी आप ठीक हो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप स्वस्थ रहें, भगवान से यही कामना करते हैं। अगला नाम आता है आलोक शर्मा जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, कई-कई कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है परमजीत कौर शर्मा जी, जो बहुत अच्छे से हमें कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, बिटिया कहकर संबोधित करती हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो बिटिया कहकर संबोधित करते हैं, बहुत अच्छे से कमेंट लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे सर पर बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, इनके भी बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, कई-कई कमेंट होते हैं, बहुत मन लगता है जब हम लोग उनको पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम फेस टू फेस बैठकर एक दूसरे से बातें साझा कर रहे हैं। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है विवेक चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है अनीता कौर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है निक्की चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आज का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। आज की कहानी के एंड में यही कहना चाहूँगी, ज़्यादातर महिलाएँ हैं जो बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत अच्छे से मोटिवेट करती हैं और जो हमारे अंकल जी हैं वो भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम ऐसी मोटिवेशनल वीडियोज़, ऐसी ही सच्ची और अच्छी कहानी आपके सामने ला सकें। आप अपने कर्मों पर ध्यान दे सकें। कोई भी गलत कार्य करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचें।
यही हमारी छोटी सी कोशिश होती है। अब आप खुश रहें, बस यही दुआ करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।